हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको कहानी। एक बार की बात है, एक मुनि गंगा में स्नान कर रहे थे। वह गंगा में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे थे और सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे। जब वह सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे तभी उनके हाथ में कुछ गिरा और उन्होंने देखा तो उनके हाथ में एक चुहिया गिरी हुई थी, क्योंकि जब वह मुनि स्नान करके सूर्य देव को जल दे रहे अर्पित कर रहे थे तो उस समय ऊपर एक बाज उड़ रहा था और वह चूहिया को पकड़े हुए था। जब वह जल अर्पित कर रहे थे तो बाज के पंजे से वह चूहिया छूट गई और वह मुनि के हाथ में गिर गई। उसके बाद वह मुनि ने उस चूहिया को एक सुंदर अपने प्रताप से एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया और उसको अपने घर ले आए। अपने घर ला करके अपनी पत्नी से कहा कि यह छोटी सी कन्या है और इसको तुम अपनी पुत्री के जैसे अच्छे से पालन पोषण करो और अच्छे संस्कार दो। उनकी पत्नी उस कन्या का अच्छे से पालन पोषण करने लगी और उसको उसको अच्छे संस्कार दे रही थी। कुछ दिनों के बाद वह कन्या बड़ी हो गई। जब वह कन्या बड़ी हो गई तो उन मुनि की पत्नी ने मुनि से कहा कि अब यह कन्या बड़ी हो गई है, इसके विवाह के लिए किसी योग वर की तलाश करिए। मुनि उसके योग वर की तलाश करने के लिए सूर्य देव के पास गए और सूर्य देव से कहा कि आप हमारी कन्या के साथ विवाह कर लीजिए। वह कन्या बहुत सुंदर थी, सूर्य देवता को पसंद आ गई। जब उस कन्या से सूर्य देवता से विवाह करने के लिए कहा गया तब उसने यह कह करके मना कर दिया कि सूर्य देवता का तेज बहुत है और उनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद वह मुनि ने सूर्य देवता से पूछा कि आप ही बताएं, आपसे अच्छा और कौन है? तब सूर्य देवता ने मुनि से कहा कि मुझसे ज़्यादा बलवान तो हवा है, पवन है। आप उसके बादल हैं। आप बादल के साथ अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं, क्योंकि बादल तो मुझसे इतना बलवान है कि मुझको भी ढक देते हैं। तब वह मुनि बादलों के पास गए और अपनी कन्या का विवाह करने के लिए कहा। बादल भी उस कन्या से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, पर उस कन्या ने बादलों से विवाह करने के लिए मना कर दिया और यह कहकर मना किया कि बादल जो हैं काले हैं, मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। उसके बाद वह मुनि बादलों से पूछने लगे कि आपसे ज्यादा और कौन बलवान है? तब बादलों ने बताया कि मुझसे ज्यादा तो पवन बलवान है। आप चाहें तो अपनी कन्या का विवाह पवन से कर सकते हैं। तब वह मुनि पवन के पास गए और कहने लगे कि आप मेरी कन्या का विवाह कर लीजिए। बादलों ने जब उस कन्या को देखा तब कन्या इतनी सुंदर थी कि देखते ही पसंद कर लिए और विवाह के लिए तैयार हो गए। पर उस कन्या ने बादलों से
विवाह करने के लिए मना कर दिया और कहा कि यह बहुत बलशाली हैं, मैं इनके सामने नहीं टिक पाऊँगी। फिर उसके बाद उन मुनि ने पवन से पूछा कि आपसे अच्छा और कौन हो सकता है? तब पवन ने बताया कि आप पर्वत से अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं। जब वह मुनि पर्वतों के पास गए और अपनी कन्या का विवाह करने के लिए कहने लगे, तो पर्वत भी उस कन्या से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। पर वह कन्या ने पर्वत से भी विवाह करने के लिए मना कर दिया और यह कहकर मना किया कि पर्वत जो है बहुत कठोर है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। तब पर्वत ने कहा कि यह चूहिया तो हमसे भी ज़्यादा बलवान है कि यह चाहे तो मुझ में भी छेद कर सकती है। फिर उसके बाद पर्वत ने कहा कि ऐसा करिए, आप अपनी कन्या का विवाह मूषक राज से कर दीजिए। तब वह मुनि मूषक राज के पास गए और अपनी कन्या का विवाह करने के लिए कहा। मूषक राज उस कन्या को सुंदर स्वरूप देख करके मोहित हो गए और उस कन्या से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर मूषक राज को देख करके कन्या ने विवाह के लिए हामी भर दिया। तब उस मुनि ने और उनकी पत्नी ने मिल करके उस कन्या का मूषक राज के साथ विवाह कर दिया। उसके बाद वह दोनों खुशी खुशी पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे और राजा रानी भी अपनी कन्या का विवाह करके बहुत खुश हुए। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। उसके बाद हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।